हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 13 चल रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसके अंदर एक्सरसाइज 13.1 के 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान चैप्टर, दो तरह के फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड के लिए और क्यूब के लिए, सरफेस एरिया का और लेटरल सरफेस एरिया की हमने बात कर ली थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सेटिस्फाइड to paint an area equal to 9.375। आप ऐसे मानिए कोई एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन। अब एक ब्रिक का डायमेंशन आपको क्या दे रखा है, ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि भाई किस तरह से बोल रहा है, कंटेनर है ऐसा, कोई भी बॉक्स है जिसके अंदर पेंट रखा होता है, पेंट का बॉक्स आप ऐसे मानिए पेंट का कंटेनर है, इसके अंदर कुछ पेंट है, ठीक है। अब उस पेंट से हम कितने एरिया पे पेंट कर सकते हैं, इतने एरिया पर। बात समझ आई। अब ये बोल रहा है कि एक ब्रिक है, ठीक है, एक ईंट है। आगे बोल रहा है इस ब्रिक की डायमेंशन आपको दे रखी है। एक ब्रिक की डायमेंशन आपको क्या दे रखी है, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू में 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये डायमेंशन आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है ऐसी कितनी ब्रिक्स है या ईंटें हैं जो हम पेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन में बोला गया कि पेंट का बॉक्स है जिसके अंदर इतना पेंट है कि वो इतने एरिया पर पेंट कर सकता है, ठीक है। आपको बोला है कि एक ब्रिक है, एक ईंट है, उसकी डायमेंशन आपको इस तरह से दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, ये पीछे है। आपको बोला है कि ऐसी कितनी ईंटें पेंट हो जाएगी इस एक बॉक्स में। बात समझ आ गई आपको। चलिए सबसे पहली बात करते हैं। हमको अगर आप ऐसे मानिए कि इस रूम का एरिया आपको दे रखा है, ये इतने एरिया पे पेंट हो जा रहा है, तो जो ईंटें हैं वो कितना पेंट होगी, तो ये हमको टोटल एरिया दे रखा है। सबसे पहले हम एक ब्रिक का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक बात। तो ये वाली चीज शायद आपको न्यू दिख रही है, सर ऐसे कैसे लिखा है। इसको लिखने का तरीका समझाता हूं, आप किसी को भी लिख सकते हैं इस तरह से। एच सबसे पहला होता है हाइट, सबसे पहला होता है लेंथ, दूसरी होती है हाइट और तीसरी होती है ब्रेड्थ। सीक्वेंस का कोई मेंशन नहीं, लेंथ हमेशा पहली होती है, एच और बी वेरी करते रहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला कभी एच होता है कभी बी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल बी एच या एल एच बी, ये लिखने का रेशियो, ये लिखने का तरीका है। जब भी आपको इस तरह से कोई चीज मिले, मतलब वो कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है एल एच बी या फिर एल बी एच, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लेंथ किसको ले सर और ब्रेड्थ किसको ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां हम बात करें तो हमको लेंथ कितनी दे रखी है, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर और लास्ट दे रखा है हमको ब्रेड्थ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मीटर स्क्वायर के अंदर हमको दे रखा है एरिया, हम वन ब्रिक का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ एक ब्रिक का एरिया निकाल के हम उसको डिवाइड कर लेंगे इससे, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब एक ब्रिक का एरिया बात करें, ब्रिक है कोई भी तो कैसी होगी, क्यूबॉइड होगा वो, इसी तरीके से होगी ना, ठीक है। ये लेंथ आपको गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर हाइट, क्लियर। चलिए वॉल्यूम की, एरिया की बात करें, सरफेस एरिया क्या होता है, याद है सभी को, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल या एल एच, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं है, बताया आपको पिछली बार मैंने, ठीक है। चलिए सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2। अब पहली बात तो ये कि क्वेश्चन के अंदर आप सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लास्ट में चाहे तो भी इसको लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। हम लास्ट में करेंगे। लेंथ 22.5 इंटू में 10, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड है बी इंटू एच करेंगे 10 इंटू 7.5, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं 75, 10 इंटू 7.5 था, सीधा लिखा 75 प्लस बी एच इंटू एल लिखना है। एच इंटू एल कितना होगा,
h इंटू एल पहले हम लिख चुके हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे 22.5 इंटू में 7.5। ठीक, सभी को हमने लिख लिया। अब आप कैलकुलेशन कर ले सभी की। कैलकुलेशन का पोर्शन आपके लिए रहेगा। यहां पर जो भी एरिया है सिखा दे रहा हूं आपको। ये आपका कितना आया देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेना 22.5 इंटू 75 को। ठीक है, अब जो भी एरिया आपका आ रहा है ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सारी यूनिट सेंटीमीटर के अंदर है, तो एरिया किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये एरिया जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, आगे लिखिए इसको, यहां तक नोट करें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की क्या, कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट मानिए कि आपके पास में कोई एरिया आ रहा है, वो एरिया इस तरह से आ रहा है 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ऐसा कुछ आपके पास में एरिया आ रहा है। ठीक है, सपोज आपने सॉल्व किया उसको और आपका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे एरिया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स, अब जैसे सपोज आपने ये निकाला आंसर, मैं आपको समझा रहा हूं आगे क्वेश्चन कैसे करना है। ये आपने आंसर निकाला, सपोज इस तरह का आंसर आया। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ पेंट, पेंट कितने एरिया पे टोटल हो रहा है अपॉन 1 ब्रिक एरिया। समझ गए बात को, टोटल एरिया हमारे पास कितना है ये, और 1 ब्रिक का हमारे पास में एरिया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं 1 ब्रिक का एरिया हम निकाले कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहां आप समझिए, पहले तो ये वाली बात समझिए। अब आप समझिए कि सपोज मेरे को ऐसे लिखा होता, अच्छा भाई इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं कैसे करूंगा, 767 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, प्रोसीजर समझिए आप पहले। हम क्या करते हैं, 676 लिखा हुआ है, 6767, ठीक है, सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर। मेरा तरीका इस तरह से करने का, आपको किसी और तरीके से लगता है तो आप लोग कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर मैं इसको इस तरह से लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, 767 इंटू 1 सेंटीमीटर। अब मैं बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है भाई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेरे को पता है 1/100 मीटर होता है, होता है कैसे पता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1/100 मीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना 1/100 मीटर होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह ये मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया तो क्या चेंज होगा भाई, कुछ चेंज नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, यहां भी क्या हो जाता है इसका स्क्वायर हो जाता है, और ये मीटर का यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता है। समझे कि अगर क्यूब होता सर तो यहाँ पे भी इसका क्यूब हो जाता, इसका क्यूब होता तो इस मीटर का भी क्यूब होता, और इस मीटर का भी क्यूब हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते सिखा दिया आपको। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब आपको लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1/100 1 सेंटीमीटर देता है, तो 1/100 का स्क्वायर करना है, कुल मिला के स्क्वायर कर लेते। 1/100 का स्क्वायर मतलब 1/100 इंटू 100, समझ गए बात को। तो आपका जो भी एरिया आएगा वो किस तरह से आएगा, 767 इंटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, खत्म बात समझ में क्या, ये आपका मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर के। आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी आपके पास में। क्लियर, नोट कर लो इसको। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपको समझाया था कि सपोज इस बोर्ड का पूरा एरिया दे रखा है और आपको 1 मीटर स्क्वायर इतने पोर्शन का भी एरिया दे रखा है, या फिर कॉस्ट दे रखी है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ, ये इसका एरिया आ जाएगा, या तो एरिया आ जाएगा या कॉस्ट आ जाएगी, इन दोनों का रिलेशन एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है क्यूबिकल बॉक्स हैज एज
ईच इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो क्यूबिकल बॉक्स दे रखे हैं आपको पूछा है कि किसका एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पता नहीं आपको। पहला क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी ईच एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी ईच साइड अगर इक्वल है विच इज 10 सेंटीमीटर, देन इट मस्ट बी, क्या होगा, ये क्यूब होगा भाई। ठीक है। दूसरा आपको जो बॉक्स दे रखा है उसकी आपको एज दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। चलिए 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। सबसे पहला क्वेश्चन के दो पार्ट है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, एंड सेकंड कह रहा है विच बॉक्स हैज टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम और क्यों। पहले तो इन दोनों बॉक्स का हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर हमको सेकंड पार्ट के अंदर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देखेंगे किसका ज्यादा है क्यों। ठीक है, चलिए इस बॉक्स की मैं बात करूं, फर्स्ट वाला बॉक्स, नाम दे देते इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक बात। फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए मैं बात करूं, इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलिए। लेटरल सरफेस एरिया याद तो है, बोल के लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड, आपको क्यूब आपको लिखवाएगा। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, 4 दीवारों का एरिया, आपको बॉटम और टॉप को निकाल देना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक क्यूब का एरिया क्या होता है 6a²। एक फेस का एरिया कितना a², तो 6 का कितना होगा 6a²। 6a² में से 2a² माइनस करना है, a² नीचे का और a² ऊपर का, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा 4a²। क्या समझ में आया तुम्हारे कुछ। चलिए 4 ऐसे कैसे, a कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आएगा 4 इंटू 100 विच इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसकी बात कर लें, इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, पहली बात तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब हमको लेटरल सरफेस एरिया बोला है, ये तो क्या होता है मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया बोला है मतलब हमको रूफ और टॉप बॉटम को हटा देना है, तो हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। L लेंथ हो जाएगी और B क्या हो जाएगी ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ LB माइनस कर देना। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2LB गया तो BH प्लस HL। ठीक है, नोट करें। वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रेथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर प्लस लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सॉल्व कर ले, ये सॉल्व करेंगे 80 आएगा, उसको सॉल्व कर ले, जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। और इतना तो कॉमन सेंस है कि भाई ये वाली चीज बड़ी है कि ये वाली तो लिख के बता देंगे ना, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 400 से कम आएगा तो बोलेंगे भाई इसका कम है, इसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर ले इसको। आगे सेकंड पार्ट के अंदर इसने पूछा है, ये तो बात हुई लेटरल सरफेस एरिया की, किसका ज्यादा था किसका कम था। सेकंड पार्ट के अंदर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम सरफेस एरिया एक ही होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या फॉर्मूला होता है 6a²। सही बात, 6a² की बात करेंगे, 6 इंटू a की वैल्यू कितना 10, ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है जो भी लिखा था हमने, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। सही,
इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर इसमें से आप बॉटम और रूफ का निकाल देते हो एरिया तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, वैल्यू सभी की पुट कर लें। लेंथ दे रखा है 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एक और आंसर आएगा। आप देख के बता देंगे कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, कोई दिक्कत। कंपेयर करना था, दो चीजें दे रखी है, कोई घबराने की चीज नहीं इसमें, नोट करना इसको। नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हमेशा आप सॉल्व करें, आपके लिए बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बाकी की बात कल करेंगे। थैंक यू।